जय माँ सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए अब तक सीरियस न हुए हैं तो आज भी हो जाइए। अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना ही बेहतर होता है। आज 27 अगस्त है। सिटी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और काफ़ी दूर दूर से सेंटर भेजा गया है। कुछ बच्चे मैसेज किए थे, प्रयागराज से झांसी, जालौन, उन्नाव, ऐसे ऐसे जगहों भेजा गया है। आपका भी सेंटर आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कहाँ गया है। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे लिंक दे दिया गया है, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए रामबाण साबित होगा हिंदी का वीडियो। हम जो वीडियो बनाए हैं 2-2.5 घंटे में, 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरे टॉपिक को कवर किए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। अब कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे हिंदी बचा हुआ है, हिंदी 15 नंबर का आने वाला है, जिसमें 10 नंबर अपठित गद्यांश आएगा, 5 नंबर इन 9 टॉपिक से आएगा। 9 टॉपिक में संधि, मुहावरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आपका कराएंगे। आप MCQ यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी आए हैं घटना चक्र जैसे सोर्सेज के माध्यम से, जो कि ऑथेंटिक हैं एकदम, और इससे पूरा व्याख्या तैयार करा देंगे। हिंदी आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए, टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट पूरा कराएंगे, साथ ही साथ UPSI UPPCS के लिए कराएंगे पेट के एग्जाम के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि का पहला क्वेश्चन, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। तो संधि की परिभाषा की भी बात किया जाए तो क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 नंबर देखते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए हैं। अब तक जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी के हुए हैं, तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग होता है, लेकिन अनुस्वार नहीं होता है। तो विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो स्वर संधि देखिए, स्वर संधि का भेद अनादि नहीं होता है। दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, अयादि होता है, लेकिन अनादि नहीं होता, यड़ होता है। तो स्वर संधि को देख लीजिए। देखिए आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और MCQ दोनों तैयार हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल छोटा है ज़रूर, लेकिन जो कंटेंट है वो क्या एकदम ऑथेंटिक है। आप डिजिटल बोर्ड में या कहीं भी जाइए, 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, एक घंटे ले लेंगे हम। 2 से 2.5 घंटे 1.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस या टॉपिक सब्जेक्ट खत्म कर दे रहे हैं पेट के अकॉर्डिंग। पूरा नहीं हो पता है, लेकिन पेट के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो ये पेट के लिए 3 घंटे में पूरा हिंदी हम खत्म कर सकते हैं। तो 3 घंटे का टाइम नहीं रहेगा तो 2 पार्ट में ला देंगे, लेकिन जितना हो सके करा देंगे। तो आप निश्चिंत होकर विश्वास करिएगा। तो अनाद किसी भी संधि का भेद नहीं है, बल्कि न भेद है न उपभेद है। और जबकि अयाद स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के भेद कौन कौन होते हैं? तो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यड़ स्वर संधि होता है और अयाद स्वर संधि होता है। ये सारे स्वर संधि के भेद हैं, बाकी अनाद नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि, दीर्घ संधि। देखिए अभी आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे ऑटोमेटिक। गुण संधि, वृद्धि संधि, तो हल संधि नहीं होता। ठीक है ना। हल संधि क्या होता है? नहीं होता। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए। मैंने सी और डी इसलिए देखा क्योंकि ए और बी दोनों, तो ए और सी दोनों तो नहीं है। तो हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पूछा जा सकता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। और हल संधि स्वर संधि न होकर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि भी बोलते हैं। और व्यंजन संधि को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल संधि कहा जाता है। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच संधि। इतने सारे फैक्ट हैं, देख लीजिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो ये स्वर संधि के हैं। किसके? स्वर संधि के। 5 प्रकार अभी पढ़े हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें क्या होता है? रत्न प्लस आकर होता है। तो जब दीर्घ स्वर संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर संधि के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। इसमें अ के बाद आ आया तो आ मिलकर क्या? आ हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। स्वर में आपका दीर्घ संधि है। ठीक है। पुस्तक धंधालय स्वर संधि का एक भेद है, दीर्घ स्वर संधि है। अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या है? तो अभि प्लस इष्ट होता है। अभि प्लस इष्ट, यह दीर्घ स्वर संधि है। ई और ई मिल करके क्या बना दी? बड़ी ई बना दी।
वेद प्लस अंत का सही संधि है, तो वेद प्लस अंत का सही संधि क्या होता है? वेदांत होता है। क्या होता है? वेदांत होता है। ये भी आपका किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, देखिए सारे आए हुए क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी में जो एग्जाम हुआ था। तो सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, ये थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा डाउट लगेगा, देख लीजिएगा। यड़ संधि में क्या होता है? ई या बड़ी के पश्चात, ई या बड़ी को छोड़कर, मतलब ई आई के बाद ई और ई ना आए, कोई दूसरा व्यंजन स्वर आ जाए, सॉरी कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो क्या होता है? अश वर्ण के स्थान पे क्या हो जाता है? ई का, ई या बड़ी के स्थान पे क्या हो जाता है? य हो जाता है। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी, ख में बड़ी की मात्रा है और फिर आ आया तो क्या हो गया? यह हो गया, या में आ का मात्रा जुड़ा, या हो गया तो क्या हो गया? संख्या गमन हो गया। तो ये अड़ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो पत्रधन अलय, तो मरणधन असन, यथाधन आर्त, वीरधन अंगना, यथाधन आर्त, तो वीरधन अंगना होगा। वीरधन अंगना मतलब वीरांगना हो जाएगा, बाकी सही सारे गलत हैं। पत्रधन आलय होता तब पत्रालय हो जाता, और मरणधन असन नहीं आसन होता तब इसका संधि विच्छेद मरणासन हो जाता, और यथाधन अर्थ मतलब यथार्थ हो जाता, दीर्घ संधि। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अभिधन उदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभिधन उदय क्या होता है? अभ्युदय होता है। ध्यान से एक बात मेरी सुनिएगा, अभिधन उदय संधि विच्छेद अभ्युदय, इसमें यड़ संधि है। कैसे यड़ है? भ में छोटी की मात्रा ई और उसके बाद ई ना आकर के ऊ आ गया, तो हमें पता है ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका य हो जाता है, तो अभ्य हो गया, और ऊ का मात्रा जुड़ गया तो अभ्युदय हो गया। तो इस वजह से यड़ संधि है। 15 नंबर देखते हैं। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृधन इच्छा के योग से क्या बनेगा शब्द आपका? यह देखिए काफ़ी बार, कई बार पूछा जाता है, तो यह बनेगा आपका पितृच्छा बनेगा। क्या बनेगा? पितृच्छा बनेगा। यह जड़ संधि का उदाहरण है। मोस्टली लोग इसको मारते, नॉर्मली अगर ऋणम वाली बात आता, पितृधन ऋणम आता है इच्छा के तो तब पितृणम हो जाता, ठीक है ना। तो यड़ संधि का एक नियम होता है, री और ई आता है री के बाद तो री हो जाता है, ऋषि वाले री के बाद इमली वाला ई आता है तो क्या हो जाता है? री हो जाता है। पितृ शब्द में त वर्ण में रे की मात्रा लगी है, और जो इच्छा शब्द के ई से मिलकर क्या हो जा रहे? पितृ बन जा रहे, त मेरी तो त्रि बन गया, और इस वजह से क्या हो जाएगा? पितृच्छा, विकल्प डी सही हो जाएगा। न्यून का कौन सा संधि रूप शब्द है? तो निधन ऊन, क्या हो जाएगा? निधन ऊन। ध्यान से देखिएगा, न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन ऊन, और यह भी यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ में क्या होता है? जब ई और ई के बाद असमान स्वर, यानी ई और ई ना आकर कोई असमान दूसरा स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। तो ई का य ऊ मिलकर क्या हो गए? य, और या में ऊ को मात्रा बड़ा, ऊ को मात्रा न्यून हो गया। रीतिधन अनुसार, तो क्या हो जाएगा? रीतिधन अनुसार, तो इसका क्या हो जाएगा? रीति अनुसार हो जाएगा। यह भी अड़सन का उदाहरण है। ई और अ मिलकर के यह हो गए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो ये देखिए काफ़ी बार सारे पेपर में आए हुए हैं, तो शूधन अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूधन अल्प, क्योंकि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ के स्थान पे वो हो जाता है। यह भी यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ का उदाहरण क्या मतलब, परिभाषा क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के बाद, यानी छोटी या बड़ी ई के बाद, या तो कोई असमान स्वर आए, यानी ई और ई ना आए तो उसका य हो जाता है, और ऊ के बाद ऊ ना आकर कोई दूसरा स्वर आए तो उसका वो हो जाता है। ये यड़ संधि का उदाहरण है। इसी उदाहरण पे स्वल्प का संधि विच्छेद होता है। नद्यागम संधि का शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो नदीधन आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदीधन आगम। ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। किसका? यड़ संधि का। नदीधन आगम, द में बड़ी की मात्रा और या हुआ तो द और या बन गया तो नद्या हो गया। नद्यागम का संधि विग्रह क्या है? देखिए 2023 में यह क्वेश्चन है, तो नदीधन आगम हो जाएगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस से देखिए रिपीटेड होते हैं और रिपीटेड हो जाएंगे। हिंदी में तो बिल्कुल होते हैं। आप करंट पढ़ लीजिएगा, करंट का भी वीडियो कहेंगे हम ला देंगे पूरा 1 साल वाला। बस आप कमेंट करिएगा, हौसला अफजाई करिएगा क्योंकि चैनल नया है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि हो जाएगा, इति धन आदि। ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। त में छोटी की मात्रा आ हुआ तो क्या बन गया? त त्य, और या बन गया त्या बन गया, इत्यादि। आ जाइए देखते हैं 21 से 23 नीचे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यप, यद्यप का संधि विच्छेद यदि धन अप होता है। क्या होता है? यदि धन
अप होता है। इसमें यड़ स्वर संधि है। मोस्टली देख रहे हैं बार बार यूपी ट्रिपल एससी यड़ को ही पूछा है। किसको? यड़ को। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। उ के स्थान पे व हो जाएगा और री का स्थान पे र हो जाता है। यही इसका नियम है यड़ संधि का। तिरस्कार, तिरस्कार का क्या होता है? तिरधन कार होता है। क्या होता है? तिरधन कार होता है। तो तिरधन कार, इसमें विसर्ग संधि है। ये विसर्ग का चिन्ह होता है, जानते हैं ना, 2 डाट वाला है, क्या हो जाता है? विसर्ग का चिन्ह है, पता ही होना चाहिए आपको। इस संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन, अघोष आपने पढ़ा होगा, अघोष सघोष, तो अकचट तपस, अकचट तपस आए तो विसर्ग के स्थान पे स ख स में कोई एक हो जाता है। या तो स हो जाएगा या ख हो जाएगा या श हो जाएगा, इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो जैसे विसर्ग आया, रह आया, उसके बाद क आ गया, अघोष आ गया, तो इसके जगह पे क्या हो जाता है? या स स श, तो क्या हो गया? आपका सरौता वाला आधा स हो गया, दंती स वाला। तो इस वजह से बन गया तिरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से संधि है एतन मुरारी। एतन मुरारी में क्या है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्यंजन संधि में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत् प्लस मुरारी है तो उसी वर्ण का तत्व ध न आता है, उसी वर्ण का क्या होता है? अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो अनुनासिक में न आता है तो एतन मुरारी हो जाएगा। जैसे चित्त धनमय में क्या हो जाएगा? चिन्मय हो जाएगा, न हो जाता है, अनुनासिक न में ही रहता है। और वाग धनमय तो वांगमय हो जाएगा, ये भी अनुनासिक है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। तो ये रामायण में आपका क्या है? स्वर संधि है। तो रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है। यहाँ पर अ प्लस अ मिल करके आ हो जाते हैं। और यहाँ पे अयन है, अयन भी हो सकता है, कुछ दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दीर्घ स्वर संधि तपोगुण का संधि विच्छेद तप प्लस गुण होता है। अगर इसका बात करें तो क्या हो जाता है? तप प्लस गुण होता है और यह विसर्ग संधि हो जाएगा। और सज्जन में क्या होता है? सत जन होता है, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी संधि कर रहे हैं, गर्मी बहुत लग रहा है, वीडियो चूँकि काफ़ी लेट में बना रहे हैं, रात में, इस टाइम 9 बजने को है। निम्न संधि विच्छेद, निम्न की संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सूधन उक्ति, सूधन उक्ति क्या होता है? सुक्ति होता है। सु मतलब सुंदर होता है, उक्ति मतलब कथन। जो सुंदर कथन होता है उसे सुक्ति बोलते हैं। एक कोई चीज़ें आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, अगर नियम नहीं पता है तो आप लॉजिक से कर सकते हैं। जैसे सुक्ति, सुध सुंदर, उक्ति मतलब कथन। तो संधि विच्छेद सूधन उक्ति की सही संधि विच्छेद सुक्ति होती है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। किस नियम के अनुसार? यदि ह्रस्व अ या आ इ उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? आ मिलकर आ बनाता है, ई बड़ी ई होता है, ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, री बड़ा, चाहे छोटा ऊ रहे तब भी बड़ा हो जाएगा, चाहे बड़ा ऊ एक छोटा है तब भी हो जाएगा, चाहे दोनों बड़ा है फिर भी बड़ा यानी दीर्घ ही हो जाएगा। दीर्घ संधि का होता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, हर्ष मतलब छोटा होता है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है, अभी हमने पढ़ा, सुधन उक्ति हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धाधन नंद, श्रद्धाधन आनंद, श्रद्धन आनंद, श्रद्धधन आनंद, तो श्रद्धाधन आनंद हो जाएगा। तो श्रद्धाधन आनंद का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धाधन आनंद। इनमें दीर्घ स्वर संधि है। इस किस नियम के अनुसार? अ आ इ उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ है तो आ के बाद आ आया तो दोनों मिलकर के आ हो गए, श्रद्धानंद हो गया। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अनु धन उदित, अवनिंद्र, अवनिधन इंद्र, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धधन आनंद, भूधन द्वार। तो अनुधन उदित ये बिल्कुल सही है, अवनिधन इंद्र ये भी सही है, बुद्धार भूधन उद्धार से, लेकिन श्रद्धानंद गलत है। यहाँ पे श्रद्ध नहीं श्रद्धा होगा। क्या होगा? श्रद्धाधन आनंद। बाकी सब सही है। देखिए 2023 में क्वेश्चन है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उत्सव। और आ और ऊ मिलकर ओ हो गए, ये गुण संधि का है। गुण संधि का नियम क्या होता है देख लीजिएगा, एक बार बता देंगे, हर एग्जाम्पल में काम देगा, हर कोई भी क्वेश्चन है हमेशा नियम यही लगेगा। तो हरस यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, अगर अ या आ के बाद ई आता है तो क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे ए हो जाएगा। और ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। और री आता है तो अर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा,
और री आए तो अर हो जाएगा। ये चीज़ इसका नियम है गुण संधि का। आइए आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर महेश्वर है। तो महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो नियम की बात कर रहे हैं। अ तो इसमें नियम देखिए, नियम जो है आ प्लस अय इक्वल टू अय होता है। तो यहाँ पे कोई नियम, यहाँ पे जो नियम है कोई विकल्प सही नहीं दिया गया है। अगर आ है तो यहाँ पे अय होता, तब ये सही हो जाता। यहाँ आ और अय है, क्या है, क्या है इसमें दिया गया है, तो महाधन ऐश्वर्य है, तो आ यही होता तब सही हो जाता। या आ अय है तो यहाँ आय होता तब सही हो जाता COD। तो दोनों विकल्प सही नहीं है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ जाता है, या अय लगा रहता है या औ लगा रहता है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ अय और है आँख बंद करके दीर्घ संधि वृद्धि संधि मार दीजिएगा, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जहाँ अय रहे और है वो वृद्धि हो जाती है। तो महाधन ऐश्वर्य में आ प्लस ए इक्वल टू अय, यहाँ आ बना है, यहाँ अय, दोनों मिलके अय बना है, तो ये नियम सही हो जाएगा, वृद्धि संधि है। इस संधि के अनुसार अ या आ के बाद ए अय आने पर अय तथा ओ आने पर औ हो जाता है, ये इसका नियम है। महाओजस्वी, महाओजस्वी का संधि रूप क्या है? तो महोजस्वी हो जाएगा, ये वृद्धि संधि है, अभी मैंने बताया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ प्लस ए आने पे अय हो जाता है, अ प्लस अय आने पे फिर भी अय हो जाएगा, आ प्लस अय आने पे फिर भी अय हो जाएगा, आ प्लस अय आने पे फिर भी अय हो जाएगा, ओ अ प्लस ओ आने पे औ हो जाएगा, अ प्लस औ आएगा फिर भी औ होगा, आ प्लस ओ आएगा फिर भी औ होगा, आ प्लस औ आएगा फिर भी औ होता है। तो मोस्टली अय और औ ही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सूर्यधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय अ उ मिलकर ओ हो गए, सूर्योदय बन गया। ये गुण संधि का आपका उदाहरण है। शुभेच्छा, शुभेच्छा का मतलब क्या होता है? शुभधन इच्छा। क्या होता है? शुभधन इच्छा। यह गुण संधि का उदाहरण है। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का संधि विच्छेद धराधन ईश है। क्या होता है? धराधन ईश। अब धरधन ईश मत लगा दीजिएगा, धराधन ईश होता है। वाक्य का अर्थ भी निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि संधि आंख बंद करके मार दिए संधि। वाक्य का देखिए अर्थ, मीनिंग क्या निकल रहा है। तो महर्षि, महाधन ऋषि, महा मतलब महान जो ऋषि होते हैं उसे महर्षि बोलते हैं, ठीक है ना। तो महर्षि संधि विच्छेद महाधन ऋषि हो जाएगा। इसमें गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है, और गुण स्वर संधि का एक रूप है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो अभी हमने पढ़ा महाधन ऋषि। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो यथोचित का क्या होता है? यथाधन उचित होता है। यथाधन उचित, आ और उ मिलकर के ओ बना दिए, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण का परिभाषा नियम उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण तो आपने देख लिया, परिभाषा नियम देख लीजिए। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद, पहले भी हम बता चुके हैं, ई या ई आए या ऊ आए या री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ई ओ के स्थान पे ए हो जाता है, और ऊ या ओ के स्थान, ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पे ओ हो जाता है, और ई के स्थान पे अर हो जाता है। नरेश, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरधन ईश हो जाएगा, क्योंकि अ के बाद बड़ा ई आया तो मिलकर क्या हो गए? ए हो गए, तो गुण संधि है, अभी हमने पढ़ा। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेश का क्या होता है? उर्मिलाधन ईश होता है, ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण है। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद बताइए। तो अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद, इसमें कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। यहाँ पे अनुधन ईक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुधन ईक्षण होना चाहिए। यह जड़ संधि है, ऊ और बड़ा ई मिलकर के वी बनाते हैं। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में इसका अनुधन ईक्षण दिया गया है, जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप अनुधन ईक्षण होना चाहिए, लेकिन उस टाइम ये मान लिया गया था, लेकिन ये गलत है, अनुधन ईक्षण होना चाहिए। माता की किस संधि का उदाहरण है? तो आपका वृद्धि संधि का। मैंने क्या बताया? जहाँ अय का मात्रा दिखे या औ का मात्रा दिखे वो वृद्धि संधि होता है। जहाँ पे एक डंडी बढ़ जाती है, एक मात्रा बढ़ जाती है, वो वृद्धि संधि हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तथैव, देखिए तथैव भी अय का मात्रा बढ़ गया, वृद्धि संधि है, तथाधन एव। तो तथैव का संधि विच्छेद तथाधन एव होता है। आ ए मिलकर के अय बना देते हैं, इसमें वृद्धि हुई है, एक अक्षर की वृद्धि संधि है। वृद्धि का नियम क्या होता है? बार बार आ रहा है, बता दे रहे हैं। आ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो फिर भी लोग दोनों औ हो जाते हैं। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? एक धन एक, री धन न, जगत धन ईस, तपोह धन वन। तो एक धन एक सही नहीं है, एक धन एक संधि विच्छेद सही नहीं है। एक धन एक होता है, एक होता है।
जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। और ऋण धन न मतलब ऋण होता है। अब आप कहेंगे न की जगह पेड़ा कैसे हो गया, क्योंकि नड़ा दोनों लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यह व्यंजन संधि है, व्यंजन परिवर्तित हो जाता है। और जगत धनीश जगदीश होता है, देख लीजिए पूछा जा सकता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और तपोधनवन तपोवन होता है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अपने इस अकॉर्डिंग स्पीड कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सोच रहे हैं आज सिर्फ संधि बस पढ़ाएंगे, उसके बाद कल हम पूरा हिंदी का कंप्लीट 2.5 घंटे या 3 घंटे में पूरा का पूरा हिंदी करा देंगे घटना चक्र जैसे सोर्सेस से पूरा का पूरा। अत्युक्त शब्द में संधि है, क्या संधि है आपका, यड़ संधि है। कैसे है, अति धन उक्त इ उ मिलकर के क्या बना दिए, यह बना, अति यह बना दिए और छोटा उ का मात्रा लग गया तो अत्युक्त हो गया, यड़ संधि है। इ आ इक्वल टू या, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो हमने अभी बार बार पढ़ा, आया तो यह होता है, आया तो या हो गया, तो ये अड़ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये अड़ संधि का उदाहरण है। तो इ या यह परिवर्तन यड़ संधि में होता है। इस संधि के नियम के अनुसार ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। जैसे यदि धन अप यद्यप हो जाता है, अनुधन अय अन्वय हो जाता है, वह हो जाता है उ का। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, महर्षि महाधन अर्षि गलत है, महाधन ऋषि होता है। महाविद्यालय महाधन विद्या धन लय नहीं, महाधन महाविद्या धन विद्या धन लय ये भी गलत है, आलय होता है जानते हैं। व्याकुल व्याधन कुल ये भी गलत है, ठीक है। मदवार मधुधन अरि ये भी सही है। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत, अब ये भी गलत है, लेकिन मधुधन अरि क्या है, सही है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही, मधुधन अरि। तो हमें पता है मधुधन अरि सही हो जाएगा जड़ वाले नियम से। महाधन ऋषि महर्षि, महाधन विद्याधन आलय, विधन आकुल व्याकुल। गौहर चरति, जहाँ विसर्ग आ जाए पता होना चाहिए आपको, विसर्ग संधि होता है। तो इसके जगह पे क्या हो जाता है कि च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, तो गौश्चरति हो जाएगा। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसके जगह पे श हो जाता है। तालब विषय क्या आपका सीटी वाला स कह सकते हो समझने के लिए। पुनर्धन चर्चा पुनश्चर्चा उदाहरण है इसके अन्य। दोधन चरित दुश्चरित हो जाएगा। निधन चल निश्चल हो जाएगा। गौधन चरत गौश्चरित हो जाएगा। दृग का वर्ण का विच्छेद है। दृग का क्या है वर्ण विच्छेद, तो द हलंत वाला, फिर उसमें री होगा द्री बन गया, फिर ग हलंत, फिर पूरा तो दृग हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। वधुर्मिका संधि विच्छेद है। क्या है आपको वधुर्मिका, वधुधन उर्मी, वधुधन उर्मी, वधु नहीं वधुधन उर्मी। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें अर्थ भी निकालना है। ऐसे नहीं कि हवा में तीर लगा दिए कि हाँ तुक्का मार दिए सही गया। बड़ा हुआ ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गए, इसमें दीर्घ संधि है। और या ई या ऊ के बाद सेम यही चीज़ें हैं तो उनका दोनों का मिलकर के दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय हो गया। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुर्जा का क्या संधि विच्छेद होगा, भूधन ऊर्जा। अब देखिए हम तो मीनिंग से भी कर सकते हैं। भू मतलब पृथ्वी प्लस ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा मतलब ऊर्जा होती है। एक तो नियम देखिए, इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, भुज धन रहा, ये सब अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ अगर आपके अर्थ नहीं निकल रहे हैं, भाई खाना रख दीजिए, यहीं पे आ रहे हैं 1 सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका भुर्जा, भूधन ऊर्जा यानी पृथ्वी की ऊर्जा, ऐसे मीनिंग से निकाल सकते हैं। ऊ मिलकर के ऊ हो गया, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। सरयूर्मी, सरयूर्मी क्या होता है आपका, सरयू प्लस उर्मी। सरयू एक नदी है, उसकी उर्मी मतलब जानते हैं तरंग भी होता है, धारा भी होता है। तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सत्यार्थी, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, देखिए 2022 में यह क्वेश्चन है। शतधन सतधन अर्थी, सधन अर्थ्यार्थी, सत्यधन अर्थी, सताधन अर्थी। तो सत्यधन अर्थी, तो सत्यधन अर्थी क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि का उदाहरण है, सत्यार्थी का विच्छेद हो जाएगा। धातुष्मा, धातु की उष्मा जो होती है उसे धातुष्मा बोलते हैं। यानी धातु प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का, धातु उष्मा। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभिष्ट का संधि विच्छेद पहले भी देखिए आया था, अभी भी रिपीट हुआ है। अभिधन इष्ट होता है और अभिधन इष्ट, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ संधि का नियम बार बार आ रहा है, नियम आपको बता दिया हूँ तो बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। स्पीड अपना 1.5 या 2 कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं तो इस वजह से बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे होंगे तो उनके लिए सही रहेगा। सावधान का सही संधि विच्छेद है तो सधन अवधान होता है।
तो स में अ छिपा रहता है, अ मिलकर क्या बना दिए, आ बना दिए, दीर्घ स्वर संधि हो गया। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो विद्याधन अर्थी, तो विद्याधन अर्थी देह में आ का मात्रा है, मिलकर के आ बना दिए, तो क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अत्याचार का संधि विच्छेद, तो अतिधन आचार, आपका अतिधन आचार मतलब अत्याचार होता है, त में ई की मात्रा छिपी हुई है रहे, मतलब ई और आ मिल करके क्या बना दिए, या त्या बना दिए, क्या बना दिए, त्या। मैंने बताया था ई और अ मिल करके क्या बनाते हैं, या बनाते हैं, तो त में ई त्या हो गया और आ का मात्रा त्या हो गया, तो ये अड़संधि है। अड़संधि का नियम आपको बता चुके हैं, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अनुधन एषण, क्या होगा, अनुधन एषण, ये भी यड़ संधि है। उ और क्या है, ए असमान स्वर मिलकर के क्या बना दिए, य बना दिए, वह बना दिए, सॉरी, ऊ के बाद वह हो जाता है, तो अन्वेषण हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो अन्वय स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्वय। अनुधन अय मतलब क्या होता है, अन्वय होता है, और यह यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ का नियम जानते ही हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन होगा। लोग मोस्टली लोग बी वाला मारते, लेकिन बी नहीं होगा, ए होगा, उत्धन डयन, क्योंकि व्यंजन संधि है। और व्यंजन का भी नियम हम पहले भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। व्यंजन का नियम क्या होता है व्यंजन संधि का, यदि क च ट त प के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, क्या है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तृतीय में क्या आते हैं, ग घ, चतुर्थ ग हो गया, ज झ। आपको पता है क वर्ग क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, प वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, इन्हीं वर्णों का क्या है, तीसरा और चौथा वर्ण है। तो जैसे तीसरा हो गया ग घ हो गया, च वाले में तीसरा क्या होगा, ज झ हो गया, और ट वाले में ड ढ हो गया, और त वाले में द ध हो गया, और प वाले में ब भ हो गया। या तो य र ल आए, कोई स्वर अथवा कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब हो जाता है। इसी नियम से उड्डयन का उत्धन डयन हो गया। शंकर शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो शंकर का क्या होता है, शमधन कर होता है, क्या होता है, शमधन कर, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। विपधन विपद्धन जाल क्या होता है, तो विपद जाल होता है, कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन में अभी हम पढ़े कि त व्यंजन के बाद च या छ हो, या च या ज या झ हो, तो च ट ठ ड हो, तो ट ड ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है, तो विपद जाल हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो इसमें दिया है उद्धरण, तद्धित, रसायन, वाग्जाल। तो आपको पता होना चाहिए रसायन नहीं है, रसधन आयन, ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर्ग में दीर्घ का उदाहरण है। तद्धित और वाग्जाल में व्यंजन संधि है। जब जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो, तो उनके मध्य की संधि क्या होगी, तो व्यंजन संधि होगी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन दूसरा वर्ण स्वर हो, तो व्यंजन संधि, जैसे जगन्नाथ, यहाँ पे त व्यंजन है और न में आ छिपा है, तो क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। त में अ है, अलंत है, और आ है यहाँ पे, तो पहला व्यंजन हो गया, दूसरा स्वर हो गया। क्या है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, माने उचित संधि विच्छेद सद्धन शास्त्र होगा। सद्धन शास्त्र, इसमें व्यंजन संधि, इसके अनुसार त एवं स मिलकर क्या बना दिए, आधा च पूरा छ बना दिए। सच्छास्त्र का सही अभी क्या होगा संधि विच्छेद, तो अभी हमने पढ़ा क्या, सद्धन शास्त्र होता है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद उद्धन ज्वल होगा, क्या हो जाएगा, उद्धन ज्वल, व्यंजन संधि के नियम से। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का संधि विच्छेद दिग्धन अंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग्धन अंबर। तो जो दिगंबर है, दिगंबर का संधि विच्छेद आपका दिग्धन अंबर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है, इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा यानी ग च ड द ब आए, या चौथा घ ज ड द ब आए वर्ग का, तो या र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पे तीसरा वर्ण यानी क्रमशः ग ज ड द ब हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम संधि दिवस का वीडियो कराएंगे, उसके बाद आगे का 9 टॉपिक है, पूरा अगली बार में पूरा करा देंगे। विलोम का ऐसे मुहावरा का सब करा देंगे, 30 से पहले तक पूरा पेट के लिए सिलेबस खत्म कर देंगे, विश्वास रखिएगा। टीआई को छोड़ करके, मैं टीआई को, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्थन लंघन होगा, क्या होगा, उत्थन लंघन। इसमें व्यंजन संधि है, और इस संधि के नियम के अनुसार त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाता है, इस वजह से त के बाद ल आया तो आधा ल हो गया, उल्लंघन हो गया। गुण संधि के संदर्भ में
निम्नलिखित संदर्भों में कौन विचार कीजिए। यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या आ आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ओ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये सही नहीं है। दूसरा वाला क्या है, आपके वृद्धि संधि का है। किसका है, वृद्धि संधि का है। किसका है, वृद्धि संधि का है। तो पहला तीसरा इसमें दिया नहीं है। पहला दूसरा दिया है, दूसरा दिया है, दूसरा तीसरा दिया है। तो गुण संधि का नियम देख लीजिए, तो इसको शायद निरस्त कर दिया गया होगा। या अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ओ या ऊ के बाद ओ आए तो ओ हो जाते हैं। और री के बाद आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देवधन इन देवेंद्र हो गया, देवधन इस देवेश हो गया, महाधन इन महेंद्र हो गया, महाधन उत्सव महोत्सव हो गया। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, पौधन अवन होगा। क्या होगा, पौधन अन। तो अ मिल करके आव हो गए। और यह अयात संधि का नियम है। किसका है, अयात का। आगे देखते हैं, अयात का अच्छे से एग्जाम नियम भी बता देंगे। नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नवधन इक होगा। क्या होगा, नवधन इक। तो नवधन इक नाभिक होगा, इसमें अयात संधि है। अयात स्वर संधि का एक रूप है। इसका नियम क्या होता है, यदि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, माने भिन्न मतलब ए अय ओ औ ना आए, कोई अलग आ जाए, तो ए के जगह पे आय हो जाता है, और आय के जगह पे आय हो जाता है, ओ के जगह पे औ हो जाता है, और औ के जगह पे आव हो जाता है। इनका वृद्धि मतलब बढ़ जाता है, अयादि हो जाता है। पोधन अन क्या होता है, पोधन अन आपका पावन होता है। ठीक है, क्या होता है, और अयात संधि है। किसका है, अयात संधि का। अयात संधि है आपका तथा धन एवं तथय हो जाएगा। उद्धन योग उद्योग हो जाएगा। अब धन ये भी नहीं होगा। नवधनी कभी आपने पढ़ा, विकल्प डी। अभी कुछ देर पढ़ा, औ ई मिलकर क्या हो गए, आव हो गए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। तो यशः धन दो दा हो जाएगा। यदि किसी अकारांत शब्द के बाद विसर्ग है, अकारांत मतलब जिसमें अ हो लास्ट में, विसर्ग मतलब जैसे मनः यश या कुछ भी विसर्ग है, और उससे परे अस्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या कोई अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व जिसे बोलते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तपोधन बल यशः धंधा, तो अभी आपने पढ़ा यशः धंधा, यशोदा हो जाएगा। और तपोधन बल तपोबल होगा। और विधन आकुल व्याकुल होगा। और महाधन विद्यालय महाविद्यालय हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा विद्यालय संतोष अहंकार, तो विद्याधनालय आपका दीर्घ संधि का है। बाकी सारे क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या है, निष्कर्म संयोग सदैव गिरीश, तो सदैव आपका वृद्धि संधि है। संयोग भी नहीं होगा, गिरधनिश से गिरीश भी, ये भी नहीं होगा। और निष्कर्म हो जाएगा, निधन कर्म, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग का नियम क्या होता है, विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो मतलब इस नियम के अनुसार, तो विसर्ग के बाद का वर्ड क ख फ प फ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, खड़कोड वाला श हो जाता है। आई होप क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी। आज बहुत धीरे स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से। घबराइएगा मत, पूरा 30 से पहले कवर कर देंगे। मनाधन अनुकूल की संधि है, मनोकूल हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा, मतलब मन के अनुकूल। तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग आप आसानी से पहचान सकते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो उद्धन चारण होगा, यह व्यंजन संधि है। त तथा च मिलकर क्या बना दिए, आधा च फिर पूरा च बना दिए। व्यंजन का नियम आपको बार बार बता चुका हूँ। 82 देखते हैं, भूर्ध का क्या होता है, तो भूर्ध का भूधन ऊर्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूधन ऊर्ध होना चाहिए। यहाँ पे कोई मात्रा सही नहीं है, बड़ा ऊ होना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध बड़ा लिखा जाता है। अगर नहीं है तो निकटतम उत्तर भी मान लिया जाएगा। वैसे सही संधि रूप भूधन ऊर्ध होगा। यहाँ पर ऊ मिलकर ऊ हो रहा होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय आ मिलकर विद्यालय बना दिए। सत्याग्रह क्या हो, संधि विच्छेद क्या होगा, सत्यधन आग्रह होगा। क्या होगा, सत्यधन आग्रह, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। सदा आनंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतधन आनंद होगा, ये व्यंजन संधि का है। और सतधन आनंद मत कर दीजिएगा दीर्घ समझ के, सतधन आनंद होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ संधि तक कराएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो, जिससे आपको भी बोरिंग न लगे और
काम भी हो जाए। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है, तो उसी वर्ण के स्थान पर अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब नियम देख लीजिए, संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण न या म हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का अनुनासिक हो जाएगा या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे पंचम वर्ण जानते हैं, क ख ग घ अंग, अंग हो गया, त थ द ध न तो न हो गया, प फ ब भ म तो म हो गया। षद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो शतधन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतधर्म, व्यंजन संधि है आपका, तो शतधर्म का क्या हो जाएगा, शतधन धर्म हो जाएगा, व्यंजन संधि है। व्यंजन का नियम आप बार बार देख सकते हैं, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा ग ज ड़ द ब या चौथा ग घ झ ढ ध भ या अंतस्थ व्यंजन या र ल या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पे उसी अपने ही वर्ग का तीसरा यानी ग ज ड द ब हो जाता है। 88 नंबर देखते हैं, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतधन भावना होगा। क्या होगा, सतधन भावना, यानी सच्ची भावना जो होती है उसे सद्भावना कहते हैं, व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो पुस्तकालय में आपका दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है, अ मिलकर के आ बना दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, तो उद्धन श्वास है। क्या है, उद्धन श्वास है, ये व्यंजन संधि है। और त या द के स्थान बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है, तो सरधन शशि शरद शशि हो जाएगा। ऐसे उत्थन श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 91 नंबर देखते हैं, उच्छ्वास का संधि विच्छेद अभी आपने पढ़ा, क्या उद्धन श्वास हो जाएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, विधन अवधन हार हो जाएगा। तो विधन अवधन हार ई अ मिलकर के वो बना दिए। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष्कलंक होता है, आप जानते हैं। क्या हो जाएगा, निष्कलंक। तो निह लग गया, ये बन गया, तो यानी विसर्ग का हो गया, विसर्ग संधि है। ठीक है, 94 नंबर देखते हैं, पवन का संधि कौन सा हो, विच्छेद कौन सा होगा, तो अभी कुछ देर पहले आप पढ़े थे, याद होगा, पोधन अन पवन हो जाएगा। ठीक है, पोधन अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। इसमें आयात संधि है। इस संधि के अनुसार यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब अलग स्वर आए, तो ए का आय मान लिया जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी आपने पढ़ा, पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोधन अन। नाविक का सही संधि विच्छेद है, तो नाविक का संधि विच्छेद नवधन इक हो जाएगा, यह आपका आयात संधि है। क्या हो जाएगा, नवधन इक हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में आपका विसर्ग संधि है। क्या संधि है, विसर्ग संधि है। निर्धन का संधि विच्छेद निर्धन धन आपका विसर्ग संधि है। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयधन धी होगा, पयधन धी। तो जो जल को धारण करने वाले हैं समुद्र हैं, आप अर्थ से भी समझ सकते हैं, विसर्ग संधि है। ठीक है, निर्जल मतलब में कौन सी संधि है, निर्जल में विसर्ग संधि है। निजल मतलब बिना जल, जहाँ पे जल न हो। अर्थ निकाल के आप संधि आराम से कर सकते हैं, गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। निधन कपट का निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है, तो निह लग गया, विसर्ग का चिन्ह दिख रहा है, समझ सकते हैं, निष्कपट हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, निधन चल, तो निश्चल हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुधन तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुधन तर हो जाएगा, दुस्तर विसर्ग हो जाएगा। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुधन शासन क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह विसर्ग संधि है। रीत्यानुसार का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रीति के अनुसार। देखिए अर्थ भी निकाल सकते हैं, रीत के अनुसार कहते हैं, रीत नियम के अनुसार। तो आपका ये यड़ स्वर संधि है। क्या है, यड़ है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बालोचित का बाल प्लस उचित, बालकों के लिए, बाल के लिए जो उचित हो, बालकों के लिए ओ मिलकर के ओ हो गए, तो इसमें गुण संधि है। गुण संधि का नियम आप पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। अ या आ के बाद ई या उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और र हो जाते हैं। ए मतलब ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। 106 नंबर देखते हैं, हर्ष र और म यानी हलंत वाला र और म का रूप क्या होगा, इसका रूप अर्म होगा, म प्लस उड़ंतु र हो जाएगा, क्योंकि याद आ रहा फिर म पे उड़ंतु र हो जाएगा। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, तो र है। क्या है, र। तो प रहेगा हलंत वाला, यानी हर्ष प रहेगा, फिर र प्लस अ रहेगा, तो र व्यंजन में अ स्वर जुड़ने से र पूर्ण
वर्ण है, जबकि प में स्वर न होने से यह अपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? यहाँ पे वर्ण विच्छेद की बात है, संधि विच्छेद की बात नहीं कर रहा। उ प्लस आधा मतलब ह्रस्व द, फिर ह्रस्व य, फिर आ, फिर न, ह्रस्व न, फिर य। तो इसी के साथ आपका संधि विच्छेद खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं वीडियो सोच रहा था लाऊं, क्योंकि कल वीडियो बना नहीं पाया था, तो आज एक वीडियो लाना कंपलसरी था, इस वजह से आज ही लाए हैं, जिससे आप लोग का रिदम बना रहे। तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, इससे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी आप तक पेपर में आए हुए संधि हैं, आपने उनको कवर कर लिया और एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से है, घटना चक्र जैसे सोर्सेज के माध्यम से, तो कोई गलत होने का चांस नहीं है। और आपका PYQ भी तैयार हो गया और साथ में कंसेप्ट भी तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं चाहे 20 क्वेश्चन बनाता, उसी का भी कराता, ये कराता, ताम झाम मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम की वैल्यू समझता हूँ मैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। लाइक करने में पैसा नहीं लगता, कुछ आपका लगता नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि उल्टा बेनिफिट ही होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में पेट की वीडियो पूरा कंप्लीट कराने के बाद UPSI, साथ ही साथ UPPCS की घटना चक्र पुनरावलोकन जैसे सीरीज को कराएंगे। और UP ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिंदी का कल पूरा हिंदी कवर करा देंगे। फिर हिंदी के बाद अर्थशास्त्र बचेगा, भूगोल बचेगा और सामान्य विज्ञान। इन टॉपिक को 30 से पहले तक टारगेट है, 30 तक में करा देंगे। करंट अफेयर की आपकी अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर हम 10 नंबर का पूरा करा दें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन समय से पहले दे दिया जाता है। साथ ही साथ क्लास की PDF टेलीग्राम पे दे दी जाती है। और पहले क्विज कराते थे, आजकल क्विज बंद चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्विज फिर से कराया जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें सेशन पसंद आई होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।